आपने कोलकाता से शुरुआत की, कोलकाता से मुंबई की जर्नी कैसे रही, क्या कुछ आपने चुनौतियां फेस की है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। तो ऐसा है सर, मैं कई बार ये वर्णन मैं कई बार बता भी चुका हूँ, तो शायद बहुत सारे दर्शक आपके इस बात को जानते भी होंगे। फिर भी जिन्होंने नहीं देखे होंगे कोई चैनल, उनके लिए फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। और मेरी जर्नी की शुरुआत हुई कलकत्ता से। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, या मेरी फैमिली में स्टॉक ब्रोकिंग का काम था कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। तो वो संजोग से कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं 14 साल का था, तो 10th क्लास में था, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम में मैं फेल हो गया। तो जब फेल हो गया, तो वहां पर मेरे लिए आप समझ लीजिए एजुकेशन का एक तरीके से सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे। लेकिन किसी तरीके से वो हेडमास्टर को जाकर किसी ने कन्विंस किया, फैमिली वाले ने, कि हाँ भाई इसके पिताजी का ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हो गई, इस बोल के फेल हो गया। उन्होंने किसी तरह से मेरे को वहां पे री एग्जाम दिया, करवाया और पास किया सिंपैथी के अंदर में। लेकिन एक्चुअली बात यह था, मेरा पढ़ने में उसके बाद में मेरा मन ही नहीं लगा, कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। लेकिन किसी तरह गिरते पड़ते समझिए मैंने बीकॉम की। तो जब वो फादर की जब डेथ हुई, तो हम लोग चूंकि सब थे ज्वाइंट फैमिली में, और काम था ब्रोकिंग का। और लेकिन वो माहौल थोड़े ज्वाइंट फैमिली के अच्छे नहीं थे। कई ज्वाइंट फैमिली में बहुत अच्छे होते हैं, कई कई जगह अच्छे नहीं भी होते हैं। तो संयोग ऐसा था कि वो माहौल अच्छे नहीं थे, और ये कुछ अच्छा संयोग था कि बाद में जाके मालूम पड़ा कि वो शायद मेरे फेवर की बात थी। तो मेरे को उसी समय से ऐसे लगने लग गया था, 10th के क्लास से ही लगने लग गया था कि मेरे को जल्दी जल्दी मेरे अपने पैरों पर मेरे को खड़ा रहने का है, होने का है। नहीं तो जो मेरी फैमिली है उसको कोई देख नहीं पाएगा या कुछ कर नहीं पाएगा। तो चूंकि मैंने कोई एकेडमिक कोई इस तरह से कोई कोर्स वोर्स कोई किया नहीं, और कुछ मेरे में वो था नहीं, तो उस समय से एक्चुअली मेरा शेयर बाजार में आने का मन हो गया था। क्योंकि वही एक ऐसा तरीका था जिसके अंदर में आपको कोई बहुत कैपिटल की जरूरत नहीं थी, उसमें ट्रेडिंग का ही काम होता था। तो मेरे को ऐसे लगा कि इसमें अगर मैं आऊंगा ट्रेडिंग में मेरी किस्मत आजमाऊंगा, तो शायद मैं मेरे घर का खर्चा वर्चा चला पाऊंगा या जो भी होगा। लेकिन वो मैं अंडर एज था, इस बोलकर मैं हुआ नहीं। तो 18 या 19 साल का जब मैं हुआ, तो कलकत्ता के एक्सचेंज के प्रेसिडेंट से मिला, और उन्होंने सिंपैथी दिखाते हुए मेरे को अंडर एज लिया। उसमें 21 साल की एज थी शेयर बाजार में आने की। तो मैं 18 का था या 19 का, मेरे को ध्यान नहीं, शायद 19 ही होगा। तो उन्होंने मेरे को कमेटी में पास करके अंदर जाने का मौका दिया। तो वहां मैं घुसा, और वहां से मैंने फिर ट्रेडिंग चालू की, क्योंकि कैपिटल नहीं थी और फैमिली का कोई ऐसे सपोर्ट नहीं था। तो मैंने अपने वहां पर, और समझ भी नहीं थी। और ट्रेडिंग है जिसको हम सट्टा बोलते हैं, जो तरीके से जुआ है, कि इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, पर चित और पट आप खाली देखते हो कि हाँ तेरी या मेरी। तो वो मैंने कारवा, वहां से मेरा शुरुआत हुआ। तो वो ऐसा वक्त, तो बिगिनर्स, तो मेरे को बिगिनर्स लक जो सबको फेवर करता है, तो मेरे को भी प्रकृति ने और मेरे को भी तकदीर ने फेवर किया। और मैं घुसते ही मेरे को बहुत अच्छी सफलता मिली, 6 महीना साल भर तक। तो बड़ा इंट्यूटिवली मैं प्ले करता था उसको। वो तो मेरे पास में कोई पैमाना नहीं था, कोई टेक्निकल जानते नहीं थे उस समय, और कोई बैलेंस शीट पढ़ते नहीं थे। और ट्रेडिंग में बैलेंस शीट का काम, ट्रेडिंग में फंडामेंटल का काम नहीं है, और फंडामेंटल में ट्रेडिंग का काम नहीं है। तो वो इंट्यूटिवली मैं करता था, और उसमें मेरे को सक्सेस, सफलता मिली। तो मेरे को लगने लगे अभी तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और अभी तो अपने बादशाह हो गए, मुकद्दर गए। वो 1 साल बाद वो जब तकदीर पलटा, क्योंकि ट्यूशन की सुनना बंद कर दिया, और वो जो भी पैसे आते थे, और जल्दी जल्दी मेरे को बड़ा बनने का था लाइफ के अंदर में, कि मैं जल्दी जल्दी करोड़पति बन जाऊं, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी में जीऊं। तो क्योंकि तो ये था, तो उसके अंदर में वो पैसे आते रहे और जाते रहे। तो वो मशक्कत जिंदगी भर मैंने वो उस समय वो करता रहा। 10 साल बाद मेरे को ये समझ में आया, मशक्कत करने के बाद में, कि मेरे पास फिर भी घर खर्चे चलाने के ज्यादा मेरे पास में पैसे नहीं है, फिर भी नहीं बचे। तो उस समय फिर वो कर करा के तब मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको हम छोड़ देते हैं, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए मेरे को भगवान ने बनाया नहीं है। तो फिर मैंने वहां से इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुख किया। और वहां से स्टेप बाय स्टेप ईश्वर का आशीर्वाद रहा, और मेरे को वहां से मैं फिर मेरी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल की पढ़ाई चालू की। मैगजीन पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, लोगों से बातें करता था, कैसे हो रहा है, कैसे शेयर चुनने चाहिए, किस तरह की कंपनी पकड़नी चाहिए, किसका फ्यूचर ब्राइट है। और मैं न्यूज़पेपर खूब पढ़ता था, जितने न्यूज़पेपर बिजनेस न्यूज़पेपर होते थे सारे वो मैं पढ़ता था। और तो उसमें कोई कोर्सेस वोर्सेस होते नहीं थे। और ये बिजनेस मैगजीन जो 2-4 उससे में आती थी, बिजनेस इंडिया और इससे, वो सब पढ़ता था, और उससे अपना एक अपना वो दिमाग बनाता था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसमें संयोग से सफलता मिली, और मेरा पूरा रुझान इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट में हो गया। और वो 10 साल मेहनत करने के बाद में कोई 35,000 रुपया मेरे पास में सेव हुआ था। इसके पहले भी रुपया सेव होता था, 5,000 सेव होता था, लेकिन फिर 10,000 लग जाता था, फिर वो 5,000 को रिकवर करता था, ऐसे चलता था। और 35,000 का एक मैंने, जो भी मेरे पास में रुपये बचे उस समय, उसका एक मैंने पर्टिकुलर एक शेयर लिया। वो शेयर लेकर मैं बंबई आ गया। वो शेयर 4-5 गुना हुआ, उसको मैंने बेच दिया। वो 2-3 साल में 4-5-6 गुना हो गया। तो इस तरह से मेरा ये फिर कारवां चला। और बम्बई आकर मैं पूरा फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, और मैं खाली कंपनियों के बारे में पढ़ता रहता, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ता रहता था, लोगों से बातें करता रहता। उस तरह ये जर्नी की शुरुआत हुई सर, शॉर्ट में।